वेलकम टू रहमान कंपटीशन कोचिंग। आज आप लोगों के सामने रीजनिंग तर्क शक्ति का क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। तर्क शक्ति में भी एक ऐसे चैप्टर का जो लगभग तमाम विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम रहता ही है, इसलिए एक आसान मेथड के माध्यम से उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अभी आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आइए देखते हैं ब्लड रिलेशन रक्त संबंध टाइप 1 के प्रश्न को। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध जो है यह दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच रक्त से जो संबंध होता है इसी को ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें दोस्ताना रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होते हैं। जो भी रिलेशन होता है वो दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ब्लड से कनेक्टेड, ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित जो रिलेशन होते हैं उसी को इस प्रश्न में थोड़ा उलझाकर जटिल कर प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसी को जो है हम लोग जटिलताओं को सुलझाकर रक्त संबंध के रूप में उसका आंसर प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं ब्लड रिलेशन टाइप 1। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध टाइप 1। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध टाइप 1 में सबसे पहले कुछ थ्योरी लिखना होगा आप लोगों को। थ्योरी में ये जानिए कि पुरुष जो होते हैं उसे प्लस के रूप में डिनोट करते हैं। पुरुष जो होते हैं इसको पावर वाले प्लस के रूप में डिनोट करते हैं, पावर वाले प्लस के रूप में। जैसे कहा जाएगा आपको कि ए एक पुरुष है तो ए पर प्लस दिए। कहा जाएगा आर एक पुरुष है तो आर पर प्लस दिए। तो पुरुष को किससे डिनोट करते हैं? पावर वाले प्लस से। यही पावर वाला है, पावर के रूप में दिया गया तो पुरुष को किससे डिनोट किया गया? पावर वाले प्लस से। दूसरा देखिए, दूसरा कहा जाएगा कि महिला को, इसकी कुछ थ्योरी है, इस थ्योरी को आपको समझना होगा। जैसे महिला है, महिला को पावर वाले माइनस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? पावर वाले माइनस से डिनोट करते हैं, पावर वाले माइनस से। जैसे कहा जाएगा एस महिला है तो एस पर पावर माइनस देते हैं, या भी महिला है तो भी पर पावर माइनस देते हैं। एक्स महिला है या एक्स माँ है तो माँ हमेशा क्या होती है? महिला होती है, इसलिए एक्स पर पावर माइनस दिया गया। जैसे कहा जाएगा जे चाची है तो चाची जब भी होगी तो महिला होगी, इसलिए जे पर पावर माइनस दिया गया। तो पुरुष को किससे डिनोट करते हैं? पावर वाले प्लस से, महिला को पावर वाले माइनस से। उसके बाद देखिए पति पत्नी को किससे डिनोट करते हैं? पति पत्नी। तो आइए देखते हैं पति पत्नी को बीच वाले प्लस से, पति पत्नी को बीच वाले प्लस से। किससे? बीच वाले प्लस से। पति पत्नी को बीच वाले प्लस से।
कैसे? पति पत्नी क्या है? तो पति पत्नी को बीच वाले प्लस से डिनोट किया जाता है। जैसे कहा जाएगा ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तो पत्नी कौन? ए, किसकी? बी की। तो ए पत्नी है तो माइनस की प्लस, तो माइनस। ए बी की पत्नी है, पत्नी कौन? ए, किसकी? बी की। तो बीच वाला प्लस जो दिए ये विवाह को दर्शाया, गठबंधन को दर्शाया, दोनों के बीच के जो है विवाहित रिलेशनशिप को दर्शाया। कौन सा? ये माइनस जो है ये पत्नी अर्थात निगेट यानी अर्थात जो है फीमेल विंग्स को दर्शाया है, और बीच वाला प्लस जो है ये गठबंधन करवाया, दोनों के बीच विवाह स्थापित कराने का काम कौन किया? बीच वाला प्लस किया। अब प्रश्न में क्या कहा गया था कि ए बी की पत्नी है, पत्नी कौन? ए, किसकी? बी की। तो पत्नी ए हो गया। आप जानते हैं कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में अगर एक पत्नी हो जाती है तो दूसरे को अवश्य रूप से पति बनना होता है, या एक पति हो जाता है तो दूसरे को अवश्य रूप से यानी जो है पत्नी बनना होता है, क्योंकि पति पत्नी के रिलेशनशिप में एक मेल अगर हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में दूसरे को फीमेल बनना अनिवार्य है, क्योंकि पति पत्नी के रिलेशनशिप में एक मेल और दूसरा का फीमेल होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो ए बी की पत्नी है, पत्नी कौन? ए, और बीच वाला प्लस पत्नी हो गई ए, तो बी क्या होगा? पति होगा। बीच वाला प्लस जो है शादी के रिलेशनशिप को दर्शाया, तो बी पति। जैसे कहा जाएगा आर एक्स का पति है, आर एक्स का पति है, पति कौन? आर, किसका? एक्स का। तो पति आर हो गया, तो आर प्लस, और बीच वाला प्लस जो है विवाह को दर्शाया, और एक्स चूंकि आर पति हो गया तो एक्स क्या होगी? पत्नी होगी। तो आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। तो आर पति हुआ, बीच वाले प्लस जो है ये विवाह को दर्शाया, और एक्स पत्नी हो गई, तो आर एक्स का पति है। आगे देखिए, इसके बाद है भाई बहन को। किसको? भाई बहन। भाई बहन को किससे डिनोट करते हैं? कॉमा से डिनोट करते हैं। भाई बहन किससे डिनोट करते हैं? कॉमा से। जैसे कहा जाएगा ए बी का भाई है, ए किसका भाई है? ए बी का भाई है। तो ए भाई है तो भाई प्लस होगा कि माइनस? प्लस। तो पावर के रूप में प्लस दे दिए, अर्थात भाई हमेशा पुरुष होता है, पुरुष जो होता है वो भाई होता है, तो इसलिए ए पर पावर प्लस। ए बी का भाई है, ए भाई है किसका? बी का। तो ए भाई हो गया, तो बी क्या है? बी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि भाई बहन के रिलेशनशिप में अगर एक भाई होता है तो दूसरा का ये जरूरी नहीं है कि वो बहन ही होगी, दूसरा भाई भी हो सकता है, क्योंकि एक भाई का भी भाई होता है और एक बहन की भी भाई होता है। इसलिए भाई बहन के रिलेशनशिप में आप ये किसी भी परिस्थिति में कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि एक भाई है तो दूसरा अवश्य रूप से बहन होगी। हो सकती है कि बहन हो सकती है, लेकिन जो है अवश्य रूप से बहन नहीं हो सकती है। परंतु पति पत्नी के रिलेशनशिप में एक अगर पुरुष है तो दूसरे को महिला होना अनिवार्य है, और महिला अगर महिला है तो दूसरे को पुरुष होना अनिवार्य होता है। लेकिन ऐसा भाई बहन के रिलेशनशिप में नहीं होता है, क्योंकि भाई बहन के रिलेशनशिप में एक अगर भाई हो गया तो दूसरे जरूरी नहीं कि बहन ही होगी, या भाई भी हो सकता है, और पहला अगर बहन हो गई तो दूसरा जरूरी नहीं कि बहन ही होगी या भाई ही होगा, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। इसलिए भाई बहन के रिलेशनशिप में अगर एक पुरुष हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में दूसरे को बहन आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो है एक भाई का भी बहन होता है, और एक भाई का भी भाई होता है, और एक भाई का भी बहन होता है। इसलिए या एक बहन का भी भाई होता है। इसलिए यहाँ क्या कहा गया कि ए बी का भाई है। ए क्या है? भाई है, किसका?
बी का, तो ए भाई है इसलिए ए भाई पुरुष होता है इसलिए ए पर पावर प्लस दिया गया, और कॉमा दिया गया भाई बहन के रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए, और बी पर कुछ भी पावर नहीं दिए जाएंगे क्योंकि बी हो सकता है भाई भी हो सकता है और बी बहन भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए इसके बाद देखिए भाई बहन को जो है कॉमा से डिनोट किया जाता है, और अपने से बड़े को, अपने से बड़े का मतलब क्या? अपने से जो रिलेशन में बड़े होते हैं, अपने से जो संबंध में बड़े होते हैं, वो अपने से जो बड़े होते हैं उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है, क्योंकि यह भारत है और भारत में जो है यह भारत की एक संस्कृति है कि अपने से बड़े व्यक्ति को हमेशा का सम्मान किया जाता है, इसलिए अपने से बड़े व्यक्ति को, अपने से रिलेशन में बड़े व्यक्ति को हमेशा कहां रखते हैं? ऊपर रखते हैं। देखिए लिखिए अगला, अपने से बड़े व्यक्ति को हमेशा कहां रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। अपने से बड़े व्यक्ति को कहां रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। देखिए तो जैसे कहा जाएगा आपको कि ए बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं, तो ए क्या है? पिता है, किसका? बी का। तो ए बी के पिता हैं, तो ए पिता हुए, किसका हुए? बी के पिता हुए। ए बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं, तो ए पिता हैं किसके? बी के। तो ए पिता है तो ए पिता होंगे, स्वाभाविक रूप से वो रिलेशन में बड़े होंगे, और पिता रिलेशन में बड़े होते हैं तो कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और बी को, बी या तो पुत्र होगा या पुत्री, क्योंकि एक बेटा का भी पिता होता है और एक बेटी की भी पिता होते हैं, तो इसलिए बेटी के भी पिता होते हैं, इसलिए जो है ए बी के पिता हैं, तो ए पिता हैं किसके? बी के। तो पिता है तो बड़े होंगे रिलेशन में, और रिलेशन में बड़े होंगे तो हमेशा कहां रखा जाएगा? ऊपर रखा जाएगा। जैसे एक्स आर की माँ है, एक्स माँ है किसकी? आर की, तो एक्स माँ है तो रिलेशन में बड़ी होगी, रिलेशन में बड़ी होगी तो कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। माँ है तो पुरुष होगी कि महिला? महिला होगी, इसलिए माँ के ऊपर माइनस दिया गया। एक्स आर की माँ है तो एक्स माँ हो गई किसकी? आर की। चलिए इसके बाद देखिए अपने से बड़े को कहां रखा गया? ऊपर रखा गया। सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि पुरुष को पावर वाले प्लस से डिनोट करते हैं, महिला को पावर वाले माइनस से डिनोट करते हैं, पति पत्नी को बीच वाले प्लस से डिनोट करते हैं, भाई बहन को कॉमा से डिनोट करते हैं, और अपने से रिलेशन में बड़े को कहां रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। देखिए यहां पर एक बात समझने वाली है कि जो है अपने से रिलेशन में बड़े को, मतलब रिलेशन में एक पीढ़ी ऊपर होनी चाहिए। जैसे आपके पिताजी आपसे रिलेशन में बड़े हैं, आपके चाचा, आपकी फुआ, आपके फूफा जी, आपके मामा, आपकी मौसी, आपके मौसा, ठीक है, ये सब आपसे रिलेशन में बड़े होते हैं। आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपके नानी, आपके जो है मामा, ये सब रिलेशन में क्या है? बड़े हैं, क्योंकि ये भले वो आपसे, आपके मामा आपसे एज में छोटे हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो रिलेशन में आपसे हमेशा बड़े होते हैं, क्योंकि आपसे वो एक पीढ़ी पहले आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे आपके बड़े भाई या बहन, आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन जो है आपसे रिलेशन में बड़ी नहीं होती, चाहे आपसे वो 10 साल की बड़ी हो, 15 साल की भी बड़ी हो, लेकिन आपके बड़े भैया या आपकी बड़ी बहन किसी भी परिस्थिति में जो है रिलेशन में बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, वो आपसे एज में बड़ी हो सकती है, लेकिन परंतु रिलेशन में बड़ी नहीं हो सकती है। आपकी पत्नी भले आपसे एज में बड़ी हो, लेकिन जो है वो कभी भी आपसे रिलेशन में बड़ी नहीं हो सकती है,
क्योंकि वो आपकी पत्नी, आपके भाई या आपकी बहन, वो सब एक ही पीढ़ी के होते हैं। जिस पीढ़ी में आप आया करते हैं उसी पीढ़ी में उन सबका भी जन्म होता है। इसलिए जो है रिलेशन में बड़े कौन होंगे? पिताजी होंगे, मामा होंगे, नाना होंगे, दादाजी होंगे, दादी होगी, फुआ होंगे, मौसा होगी, मौसी होंगे। ठीक है, ये सब आपसे रिलेशन में बड़े होंगे। लेकिन आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन, आपकी पत्नी या आपके पति आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, परंतु आपसे रिलेशन में बड़े नहीं होंगे। तो इतना आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर कि सबसे पहले पुरुष को प्लस से, महिला को पावर वाले माइनस से, पति पत्नी को बीच वाले प्लस से, भाई बहन को कॉमा से, और अपने से बड़े को कहां रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है राइट बोलता है लेफ्ट से। क्या? राइट बोलता है, ये एक नोट पॉइंट है, इसको आप लोग अवश्य रूप से ध्यान रखेंगे और इसी पे सारा प्रश्न बनेगा कि राइट बोलता है लेफ्ट से। जो बोलता है वही आपका आंसर होता है। राइट बोलता है लेफ्ट से, जो बोलता है वही आपका क्या होता है? आंसर होता है। कैसे होता है? तो आइए प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं कि राइट कैसे लेफ्ट से बोलेगा और जो बोलेगा वही आपका आंसर कैसे हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग अब प्रश्न में समझते हैं। तो आइए डायरेक्ट टू डायरेक्ट अब प्रश्न राउंड में एक प्रश्न लिखिए आप लोग एम। उसके बाद इसमें 4 बात और ध्यान रखना होगा आपको। क्या क्या? ये सब बात समझिए। 4 बातें ये ध्यान में रखना होगा कि यदि आप पैतृक खानदान में प्रवेश करते हैं, पैतृक खानदान समझते हैं? पैतृक खानदान का अर्थ होता है पिता के खानदान में प्रवेश करते हैं। पिता के खानदान में कैसे प्रवेश करना है? जैसे दादाजी के पास जाना है, जो चूंकि पिताजी के पिताजी कौन होते हैं? दादाजी होते हैं। दादी के पास जाना है तो पिताजी के माँ जो होती है कौन होती है? दादी होती है। फुआ के पास जाना है तो पिताजी की बहन कौन होती है? फुआ होते हैं। तो फुफ्फा के पास जाना है तो पिताजी की बहन फुआ और उनके पति कौन हुए? फुफ्फा जी हुए। ठीक है। जैसे आपको चाचा के पास जाना है तो पिताजी के भाई कौन? चाचा। अगर चाची के पास जाना है तो पिताजी के भाई की पत्नी कौन? चाची। तो यहां अगर पहुंचना है अर्थात पिता के खानदान में एंट्री करना है तो आपको पिता को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि बिना पिता के पैतृक खानदान से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए चाचा बनाना है तो पहले पिताजी को लाएंगे, क्योंकि पिता नहीं तो चाचा नहीं हो सकते हैं। तो पिताजी के पास पहले जाएंगे और पिताजी के बगल में कॉमा देंगे और फिर प्लस दे देंगे, तो वही कौन हो गए? चाचा हो गए। तो पैतृक खानदान में प्रवेश करने के लिए पिता के सहारे चलना अनिवार्य होता है। जैसे एक्स पी की चाची है, चाची कौन? एक्स किसकी? पी की। एक्स पी की चाची है, चाची कौन? एक्स किसकी? पी की। तो सबसे पहले पी लिखे और स्वाभाविक रूप में चाची जो होगी रिलेशन में बड़ी होगी, तो रिलेशन में बड़ी होगी तो ऊपर रखना होगा। तो सबसे पहले
एक्स यानी पी की चाची है तो पी के ऊपर पहले चाची के पास जाना है, तो चाची पैतृक खानदान से रिलेटेड होते हैं, तो यहां से पी के ऊपर सबसे पहले पिताजी को लाएंगे। ये प्लस जो है ये पिताजी को चिन्हित किया है, ठीक है। और जो है चूंकि यहाँ पर पिताजी तो कोई नाम है नहीं, तो इसलिए प्लस दे दिए ऊपर पे। तो एक्स पी की चाची है और इस पिताजी के बगल में एक भाई को बनाएंगे, तो ये पिताजी के भाई कौन हो गए, चाचा। और इनका विवाह किससे करवा देंगे, एक्स से। तो ये बीच वाला प्लस जो है किस चीज को दर्शाया, इस दोनों के बीच में जो है विवाहित रिलेशनशिप को दर्शाया है। और चाची है तो माइनस की प्लस माइनस, समझ रहे हैं आप लोग फिगर। अब ये एक्स पी की चाची हो गई, कैसे, तो पी के ये पिताजी के बगल में कॉमा दिए तो भाई बहन रिलेशनशिप को हुआ, तो पिता के भाई कौन, पिता के भाई चाचा का विवाह किससे करा दिए, एक्स से करा दिए, तो ये कौन हो गई, चाची हो गई। जैसे आर पी के दादा है, तो पी के ये पिताजी हुए, और पिताजी के पिताजी कौन होते हैं, तो दादाजी होते हैं। तो पी के पिता और पिताजी के पिता कौन, दादा। तो आर पी के दादा है, दादा है तो पुरुष की महिला पुरुष, इसलिए आर पी के दादा है। जैसे अब कहता है कि आर पी की दादी है, तो दादा का विवाह जो है जैसे कहा जाता है एक्स पी की दादी है, तो एक्स चूंकि दादा का विवाह एक्स से करवा देते, तो यहां जो है एक्स पी की दादी हो गई। उसी तरह अगर मान लीजिए कि अगर हमको फुआ के पास जाना है, तो कहा जाएगा ए बी की फुआ है, ए किसकी, बी की फुआ है। तो फुआ पैतृक खानदान से रिलेटेड होते हैं, तो पिता के खानदान से पहले किसको लाना होगा, पिता को लाना होगा। पिता रिलेशन में बड़े होते हैं कि छोटे, तो बड़े होते हैं, तो पिता रिलेशन में बड़े हुए तो ऊपर रहेंगे, नीचे ऊपर, यहां पर पिताजी को लाए। और कहा गया ए बी की फुआ है और पिताजी की बहन कौन होती है, तो पिताजी की बहन फुआ होती है, तो ए बी की फुआ होती है। ये ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि कभी कभी ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंतर्गत ऐसा भी होगा कि बच्चे पहले हो जाते हैं, अब विवाह बाद में होता है। इसलिए इस चीज पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है कि ऐसा कैसे हो गया, इस चीज को आपको नजरअंदाज करके चलना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है पिताजी के बारात में बच्चे भी जाते हैं, तो इस पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। तो आइए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसी के अगले जो है थ्योरी पे। उसी तरह अगर आप मातृ खानदान में प्रवेश करते हैं, किस खानदान में, मातृ खानदान में, मां के खानदान में अगर प्रवेश करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको मां के सहारे चलना अनिवार्य होता है। यदि मां नहीं है तो वैसी परिस्थिति में मातृ खानदान से आपका कोई रिलेशन नहीं होता, समझ रहे हैं। मां के खानदान में प्रवेश करने के लिए मां के सहारे चलना अनिवार्य है, मां नहीं तो मातृ खानदान से आपका रिलेशन नहीं है। जैसे अगर आपको मौसी के पास जाना है, मौसा के पास जाना है, नाना के पास जाना है, नानी के पास जाना है, उसके बाद जो है मामा के पास जाना है, मामी के पास जाना है, ममेरा भाई बहन के पास, मौसेरा भाई बहन के पास यानी कजन के पास जाना है, तो वैसी परिस्थिति में आपको मां के सहारे चलना होगा, क्योंकि बिना मां के सहारे ब्लड रिलेशन में आप नहीं चल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मां के सहारे कैसे चला जाता है। तो देखिए इस टॉपिक में, जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाएगा कि एक्स आर के मामा हैं, एक्स
आर के मामा हैं, तो पहले आर लाएंगे, सेकेंड पर्सन को पहले लाया जाता है, पहले आर लाया जाएगा। और कहा गया एक्स आर के मामा है, मामा कौन? एक्स, किसके? आर के। तो सबसे पहले मामा के पास जाने के लिए पहले किसको लाना होगा? तो मां को लाना होगा। तो एक्स आर के मामा है, तो सबसे पहले आर के ऊपर एक माइनस रखना होगा, क्योंकि मां रिलेशन में बड़ी होती है, इसलिए ऊपर रखेंगे माइनस के रूप में। और एक्स आर के मामा है, तो ये मां हुए। अब मां का भाई कौन होता है? मामा। तो एक्स आर के मामा है। मामा पुरुष होते हैं कि महिला? इसलिए पुरुष होते हैं, इसलिए एक्स पे पावर क्या दिया गया? प्लस दिया गया। जैसे कहा जाएगा ए बी की मौसी है। ए किसकी मौसी है? बी की। तो बी पहले लाए, सेकेंड पर्सन को पहले लाया जाता है, इसलिए इसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा? ए बी की मौसी है, तो बी के पहले कौन आएंगे? पहले बी के मां आएंगे, तो बी के मां आए। और ए बी के मौसी हैं, और यहां पर मौसी हैं, तो मां का कौन होता है? मौसी, मां की बहन मौसी होती है। तो ए इसके बगल में कॉमा दिए, तो भाई बहन हो गया दोनों एक दूसरे का। उसके बाद ए मौसी है किसकी? बी की। तो मौसी पुरुष होती है कि महिला? तो महिला होती है, इसलिए ए पर पावर क्या दिया गया? माइनस दिया गया। इसमें किसी भी परिस्थिति में आप साइन को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर प्लस या माइनस देने में जो है भूल गए, तो वैसी परिस्थिति में आपका आंसर गलत आ सकता है, इसलिए कॉन्शियस तरीके से आप इस चीज को देखेंगे। उसके बाद देखिए, आपको ये लग रहा है कि हम आर के ऊपर, बी के ऊपर किसी भी तरह का साइन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? देखिए, कहा गया था प्रश्न में कि ए बी की मौसी है, बी क्या है इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए इस पे साइन नहीं दिया गया है। बी के बारे में अगर कहा जाता कि पुरुष है महिला है, तब ना क्या ए बी की मौसी है, इससे स्पष्ट हो रहा है किसी परिस्थिति में कि बी क्या है, क्योंकि एक लड़के का भी मौसी होता है और एक लड़की की भी मौसी होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में जब तक उसके जेंडर का पता ना चले, तो उस पर आप साइन किसी भी परिस्थिति में नहीं दीजिएगा। साइन तभी देना है जब उसके जेंडर का, उसके लिंग का पता चल जाता है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, वो पुरुष है या महिला है। क्लियर? चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पर। इसके बाद है कि यदि कोई लड़का है, कौन? लड़का। यदि कोई लड़का है और वो ससुराल खानदान में प्रवेश करना चाहता है, क्या कहें हम? यदि कोई लड़का है और वो ससुराल खानदान में प्रवेश करना चाहता है, तो वैसी परिस्थिति में आपको पत्नी के सहारे चलना अनिवार्य होता है, क्योंकि ससुराल खानदान से जो रिलेशन बनता है वो आपके पत्नी के सहारे बनता है। अगर आपकी पत्नी नहीं है तो ससुराल खानदान से रिलेशन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। बिना पत्नी के सहारे ससुराल खानदान में प्रवेश करना अवैध है। चलिए तो आइए देखते हैं कि पत्नी के सहारे एक लड़का ससुराल खानदान में कैसे प्रवेश करता है। तो आइए इस चीज को देखते हैं। जैसे कहा जाएगा कि अब पत्नी से संबंधित कौन कौन होते हैं, जैसे साली पत्नी की बहन पत्नी से संबंधित होते हैं, साला पत्नी के भाई ये जो है पत्नी से संबंधित होते हैं, जैसे ससुर सास सरहोज ये सब पत्नी से संबंधित होते हैं, क्योंकि पत्नी नहीं तो ये सब रिलेशन नहीं हो सकता है। तो देखिए जैसे कहा जाएगा कि आर एक्स की साली है, आर किसकी? एक्स की साली है, तो आर साली है ना किसकी? एक्स की। तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन को लाते हैं, तो एक्स। और आप ये जानते हैं कि साली कभी भी एक पुरुष पर्सन का ही हो सकता है, एक मेल विंग्स का ही हो सकता है, फीमेल का कभी भी साली नहीं होता है।
तो आर एक्स की साली है, तो एक्स जो है और एक्स पर पावर प्लस दिए, क्योंकि साली रिलेशन तभी होगा जब एक पुरुष होगा, उसी पुरुष का ही साली हो सकता है, कभी महिला का साली नहीं हो सकता। तो आर एक्स की साली है, तो एक्स प्लस और एक्स का विवाह, ये बीच वाले प्लस से विवाह एक महिला के साथ करवाए, क्योंकि जो है पत्नी, तब ये पत्नी बनेगी इसकी, तो एक्स का विवाह इस महिला के साथ करवाए, तो एक्स की ये महिला कौन हुई, पत्नी हुई। अब पत्नी की बहन कौन लगती है, साली, तो और साली महिला होती है कि पुरुष, तो महिला होती है, इसलिए एक्स की ये पत्नी और पत्नी की बहन साली, तो आर एक्स की साली हो गई। उसी तरह देखिए आर, जैसे कहा जाएगा ए बी के ससुर हैं, ए बी के ससुर हैं, तो ए और ससुर कब होंगे, ए बी के ससुर हैं, तो बी को पहले रखे, और बी की पहले पत्नी आएगी, तो बी के पत्नी आएगी, ठीक है। अब ए बी के ससुर हैं, तो बी की पत्नी है, और ए बी के ससुर हैं, तो जो है सबसे पहले बी की एक पत्नी, और पत्नी के पिताजी कौन, ससुर, और कौन है, ए, तो इसलिए ए प्लस दिए, तो ए बी के ससुर हो गए। यहां पे एक और फिगर बन सकता है, क्योंकि ए बी के ससुर हैं, एक महिला का भी ससुर होता है और एक पुरुष का भी ससुर होता है। अगर यहां पे ये महिला है तो इसको पुरुष बनना होगा, यहां पे यदि पुरुष है तो इसको महिला बनना होगा, वो फिगर से स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप ये समझे कि यदि कोई लड़का ससुराल खानदान में प्रवेश करता है तो वैसी परिस्थिति में पत्नी के सहारे चलना अनिवार्य होता है। उसके बाद देखिए, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहा जाएगा एक्स आर के सरहोज है, एक्स आर के सरहोज है, तो एक्स आर के किसके, आर के, तो आर पहले लाए और आर प्लस, क्योंकि पुरुष का ही सरहोज होता है, आर प्लस दिए और इसका विवाह करवाए एक महिला के साथ, और जो है ये महिला इसकी पत्नी हुई, पत्नी का भाई जो हुआ ये प्लस हुआ, तो ये भाई हो गया पत्नी का, तो ये हो गया साला, और साला का विवाह जो है किसके साथ, एक्स के साथ करवा देंगे, तो आर एक्स आर के सरहोज हो जाएंगे, एक्स किसके सरहोज हो जाएंगे, आर के सरहोज हो जाएंगे। जैसे एक्स की पत्नी, क्योंकि बीच वाला प्लस विवाह कर रहा है, तो आर का पत्नी हो गए कौन, ये माइनस, और पत्नी के ये कौन हुए, भाई, तो पत्नी के भाई साला, साला का विवाह किसके साथ करवाए, एक्स के साथ, तो ये क्या हो गई, ये सरहोज हो गई। तो इस प्रकार हमें लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जो है किस तरह से फिगर को ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है कि यदि कोई लड़की ससुराल खानदान में प्रवेश करना चाहती है, किस खानदान में, ससुराल खानदान में प्रवेश करना चाहती है, तो वैसी परिस्थिति में जो है पति के सहारे चलना अनिवार्य होता है। यदि कोई लड़की अपने ससुराल खानदान में एंट्री करना चाहती है तो पति के सहारे चलना अनिवार्य होता है। यदि पति नहीं है तो ससुराल खानदान में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे पति के सहारे चलना अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए कि देवर के पास जाना है, देवरानी के पास जाना है, उसके बाद जो है ननद के पास जाना है, उसके बाद जो है ससुर के पास जाना है, सास के पास जाना है एक लड़की को, तो वैसी परिस्थिति में जो है पति के सहारे चलना अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए कि कहा जाएगा ए बी की ननद है, तो ए किसकी, बी की, तो बी पहले लाए, और ननद हमेशा एक महिला की होती है, तो बी की ननद, तो बी का सबसे पहले विवाह करवाएंगे एक पुरुष के साथ। उसके बाद ये विवाह हो गया तो ये पति हो गए। अब पति की बहन कौन, ए हो गई, तो ए क्या हो गई, ननद हो गई। ये पति, पति की बहन कौन, ननद। उसी तरह अगर जो है एक महिला के लिए अगर जो है कहा जाएगा कि बी के ससुर आर हैं, तो ससुर कौन, आर, तो बी, और बी पर महिला है तो माइनस,
और इसका विवाह करवाया गया इस पुरुष के साथ, और इसके पिताजी जो हो जाएंगे बी के ससुर आर, तो ससुर होंगे तो प्लस होंगे क्योंकि पुरुष होते हैं ससुर, तो बी के ये पति और पति के पिताजी कौन, ससुर। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि फिगर को कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद देखिए, ये समझे सबसे पहले कि यदि पैतृक खानदान में प्रवेश करेंगे तो पिता के सहारे, मातृ खानदान में प्रवेश करेंगे तो मां के सहारे, यदि कोई लड़का है ससुराल खानदान में एंट्री करेगा तो पत्नी के सहारे, यदि कोई लड़की है ससुराल खानदान में एंट्री करेगी तो पति के सहारे चलना अनिवार्य होता है। फिगर कैसे ड्रॉ किए ये भी आप समझ गए। उसके बाद देखिए कि जब ब्लड रिलेशन में अगर नाम के आधार पर, जब फिगर में, सबसे पहले आप ये देखिए कि फिगर में जो फिगर ड्रॉ किया जाता है उस फिगर में सभी का जेंडर अगर स्पष्ट हो गया तो वैसी परिस्थिति में जो है फिर उसके साइन में किसी भी तरह से बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन जो है जैसे नाम है राम, सोहन, मोहन, गीता, सीता, तो ये सब अगर रहेगा तो वैसी परिस्थिति में जो है अगर फिगर से उसके जेंडर का पता नहीं चलता है तब जाके उसके नाम के आधार पर उसका जो है जेंडर निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे अगर राम है तो राम अगर फिगर से ड्रॉ हो गया है कि राम अगर पुरुष है तो वहां प्लस दे दिया गया, लेकिन राम अगर महिला भी है तो राम के ऊपर माइनस भी दे सकते हैं फिगर से ड्रॉ अगर होगा तो। और नहीं, अगर जो है राम फिगर से ड्रॉ नहीं हुआ तो वैसी परिस्थिति में जो है उस पर नामकरण के आधार पर उसके सेक्स का निर्धारण करना हमारा मजबूरी होता है। एक पॉइंट लिख लीजिए कि ब्लड रिलेशन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, ब्लड रिलेशन के अंतर्गत अगर फिगर से किसी व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट ना हो, कि फिगर से किसी व्यक्ति का लिंग स्पष्ट ना हो कि वह पुरुष है कि महिला, तो नामकरण के आधार पर उसके लिंग का निर्धारण करना हमारा मजबूरी होता है। क्लियर? आइए अब डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न बनता कैसे है। अब तक आप लोगों के मन में ये संशय उत्पन्न हो रहा होगा कि प्रश्न कैसे बनेगा, तो आइए इस चीज को हम एक प्रश्न के माध्यम से क्लियर करते हैं कि कैसे राइट लेफ्ट से बोलता है और जो बोलता है वही आपका आंसर होता है कैसे। देखिए जैसे एम, एक प्रश्न है, एम के का भाई है, एम के का भाई है, टी के की बहन है, टी के की बहन है। उसके बाद आर एम के पिता हैं, आर एम के पिता हैं। उसके बाद है आर एम के पिता हैं, जे आर की पत्नी है, जे आर की पत्नी है, आर की पत्नी है, जे आर की पत्नी है। तो टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है। समझिए, सबसे पहले क्या कहा गया, एम के का भाई है, तो एम भाई है तो भाई हमेशा क्या होता है, पुरुष होता है। एम भाई है, भाई बहन किसे दर्शाते हैं, कॉमा से, तो एम के बगल में कॉमा दिए, और एम किसका भाई है, के का भाई है, तो एम पर पावर प्लस दिया गया, कॉमा भाई बहन के रिलेशनशिप को, और के लिखा गया। के पर कोई साइन नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिए, क्योंकि के बारे में पता नहीं है कि वो बहन है कि भाई है, क्योंकि एक भाई का भी भाई होता है और एक बहन की भी भाई होती है, इसलिए के के ऊपर किसी भी तरह का साइन अभी नहीं दिया है, क्योंकि इसके जेंडर स्पष्ट नहीं हुए।
टी के की बहन है। अब करा टी बहन है किसकी? के की। तो टी बहन है, तो टी बहन है तो माइनस की प्लस, तो माइनस यहां पर कॉमा दिए भाई बहन रिलेशनशिप को। टी बहन है किसकी? के की। के के ऊपर अभी भी कोई साइन नहीं है क्योंकि के बारे में स्पष्ट नहीं हुआ। आर एम के पिता हैं। आर किसके पिता हैं? तो अब पिता है आर एम के, तो पिताजी हैं तो रिलेशन में बड़े होंगे कि छोटे? बड़े होंगे। तो पिताजी रिलेशन में बड़े होते हैं, तो आर एम के पिता हैं, रिलेशन में बड़े होंगे तो ऊपर रहेंगे नीचे? ऊपर रहेंगे, ठीक है। और आर पिता है तो पुरुष की महिला पुरुष, इसलिए आर पर पावर प्लस दिया गया। उसके बाद बोला गया जे आर की पत्नी है। जे किसकी पत्नी है? आर की पत्नी है। तो जे आर की पत्नी है तो जे के साथ आर का विवाह करवाना होगा। देख रहे हैं, पुत्र पहले हो गया है, विवाह कब हो रहा है? बाद में, ब्लड रिलेशन में। तो इस बात का बिल्कुल जो है, इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करके आप चलेंगे कि ब्लड रिलेशन के अंतर्गत बच्चे पहले भी हो सकते हैं और विवाह बाद में भी हो सकता है। तो कहा गया जे आर की पत्नी है, तो जे किसकी पत्नी है? आर के। तो आर के साथ किसका विवाह करवाना होगा? जे का। बीच वाला प्लस क्या करवाया? जे और आर के बीच विवाह गठजोड़ करवाया, और जे पत्नी है इसलिए माइनस की प्लस माइनस। तो उसके बाद कहा गया तो टी का आर से क्या संबंध है? देखिए फिगर तो पूरा ड्रॉ हो गया है। अब फिगर ड्रॉ तो हो गया, अब फिगर से आंसर कैसे निकालेंगे? आपको एक थ्योरी लिखाया गया था लास्ट में नोट पॉइंट कि राइट बोलता है, राइट बोलता है लेफ्ट से, जो बोलता है वही आपका आंसर होता है, आपका आंसर होता है। ये थ्योरी आपको लिखाया है अभी जस्ट कि राइट बोलता है लेफ्ट से, जो बोलता है वही आपका क्या होता है? आंसर होता है। अब देखिए राइट लेफ्ट से कहां बोलेगा? इस फिगर में अभी राइट लेफ्ट से नहीं बोलवाइएगा कि राइट यहां इधर राइट टी है और लेफ्ट से बोल देगा, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। फिगर में नहीं, सबसे पहले प्रश्न में आएंगे और प्रश्न में देखेंगे लास्ट में पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। तो कह रहा है टी का आर से क्या संबंध है। इस अंतिम लाइन में आइएगा जहां प्रश्न पूछा जाता है, और इस दोनों में देखिएगा कि राइट में कौन है, आर है कि टी। तो राइट में कौन है? राइट मतलब दाहिना, उस मुंह में खड़ा हो जाइएगा उधर और देखेगा दाहिना हाथ किधर है। तो राइट ये हुआ, आर बोलेगा किससे? टी से। आर बोलेगा टी से, और जो बोल देगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आएंगे फिगर के पास कि राइट में कौन था? आर था, तो आर के पास आएंगे। आर बोलेगा किससे? टी से। आर किससे बोलेगा? टी से। देखिए अभी आर क्या बोलता है टी से। तो आर के ये कौन है? आर के ये पुत्र है। कैसे समझे पुत्र है? क्योंकि आर से नीचे है, जस्ट नीचे है। पिता और पुत्र के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। पिता और पुत्र के बीच क्या होता है? जस्ट ऊपर नीचे रहेगा वो। पति पत्नी जस्ट बगल में रहता है, भाई बहन बस जस्ट बगल में रहता है। ऊपर नीचे जो रहेगा एकदम वो बिल्कुल पिता या पुत्र होंगे, ठीक है, या माता और पुत्र या पुत्री होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से आर बोलेगा किससे? टी से। तो आर की ये कौन है? तो आर के पुत्र है, और पुत्र के बगल में ये भाई या बहन होगी। तो स्वाभाविक तौर पर या तो पुत्र का भाई या बहन क्या होगा? या तो पुत्री होगी या पुत्र होगा। ये भी पता नहीं क्योंकि इसके जेंडर का पता नहीं है। और उसके जस्ट बगल में कॉमा दिया, ये भी भाई बहन है एक दूसरे का। तो पुत्र, अब पुत्र की ये कौन है? बहन है। तो पुत्र की बहन कौन लगेगी? पुत्री। आंसर क्या होगा? पुत्री। तो आर टी से क्या बोल दिया? आर बोला टी से पुत्री, इसलिए आंसर आपका क्या हुआ? पुत्री। कोई डाउट? किसी भी तरह का अगर डाउट होगा तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो बेहिचक रूप से, रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें
जो थ्योरी आपको दे दिया जाएगा इस संस्थान के द्वारा, उस थ्योरी से उस चैप्टर में, चाहे भारत का चलने वाला कोई भी बुक हो, उस चैप्टर में जो भी प्रश्न होंगे वो आसानी से बन जाएगा। उसमें कहीं भी एक भी प्रश्न में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं नाम से संबंधित। देखिए प्रश्न, देखिए कह रहा है अमित राहुल का बेटा है। एक क्वेश्चन है, अमित राहुल का बेटा है। अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू, राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। उसके बाद बोला गया राजा सोनू का मामा है। राजा सोनू का मामा है। आगे बोला है रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा अमित राहुल का बेटा है। तो अमित बेटा है तो अमित क्या होगा, अमित राहुल का बेटा है। तो राहुल और राहुल के पिताजी कौन, अमित। तो पिताजी होंगे तो बड़े होंगे रिलेशन में कि छोटे, बड़े होंगे। तो राहुल के बेटा कौन, अमित। और अमित प्लस की माइनस प्लस। कह रहा है अमित राहुल का बेटा है। अमित बेटा है किसका, राहुल का। तो सबसे पहले राहुल को लिखेंगे, ठीक है। और अमित बेटा है तो यहाँ राहुल और राहुल के बेटा हो तो रिलेशन में छोटे होंगे। तो रिलेशन में छोटा हो गया कौन, अमित। तो अमित बेटा है किसका, राहुल का। तो अमित बेटा है राहुल का तो प्लस की माइनस प्लस। राहुल क्या पता नहीं है अभी, क्योंकि इसके जेंडर का पता अभी नहीं चला है। उसके बाद बोला राहुल की बहन सारिका। राहुल की बहन कौन है, तो राहुल के जस्ट बगल में उसकी बहन को लाएंगे और वो कौन है, सारिका। राहुल की बहन सारिका। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू। तो एक बेटा है सारिका को कौन, सोनू। और सोनू बेटा है इसलिए प्लस, बेटा है तो नीचे रिलेशन में छोटा होगा तो नीचे रहेगा। तो सोनू तथा एक बेटी रीता है। तो सोनू की बहन जो हो जाएगी, बेटी हो जाएगी सारिका की, और एक बेटी कौन है, रीता है। और रीता बेटी है तो माइनस की प्लस माइनस। आगे बोला राजा सोनू का मामा है। राजा किसका मामा है, तो सोनू की ये माँ होगी। अब माँ के भाई कौन होंगे, मामा। तो राजा मामा हो गया, मामा होंगे, भाई बहन यहां दर्शा दिए कॉमा से। कहा कि राजा सोनू का मामा है। तो सोनू के ये कौन, ये माँ है। अब माँ का भाई कौन, मामा। राजा सोनू का मामा है। उसके बाद आगे बोला गया कि रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। तो फिगर पूर्ण रूपेण ड्रॉ हो गया। और देखिए राहुल पे अभी साइन नहीं है। आपको बताया कि पहले फिगर बना लेना है, और फिगर से अगर उसके जेंडर का निर्धारण नहीं हुआ तो लास्ट में उसके नामाकरण के आधार पर जो है उसके जेंडर का निर्धारण करते हैं।
जैसे राहुल है तो राहुल अब लड़के का नाम होता है कि लड़की का, तो अवश्य रूप से हम ये जानते हैं कि राहुल एक लड़के का नाम हो सकता है, लड़की का नहीं हो सकता, इसलिए राहुल पर क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। अब अंत में बोला है रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, प्रश्न में आया रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो राइट में इस दोनों में कौन है, राजा है, राइट मतलब दाएं में कौन है, राजा, दाएं बोलेगा बाएं से, तो राजा बोलेगा किसे, रीता से, अभी देखिए राजा बोलेगा रीता से, और जो बोल देगा वही आंसर होगा, क्योंकि आपको एक नोट पॉइंट लिखा है कि राइट बोलता है लेफ्ट से, जो बोलता है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो राजा अभी देखिए रीता से बोलेगा, राजा के ये कौन है, राजा के ये बहन है, और बहन के ये कौन है, बहन का पुत्र कौन लगेगा, बहन का पुत्र भांजा लगेगा, अब भांजा की ये कौन है, भांजा की जो है बहन है, तो भांजा की बहन कौन लगेगी, तो भांजी लगेगी। तो बोला राजा रीता से, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, राजा रीता से बोलेगा, तो राजा की ये कौन, बहन, बहन के भाई, बहन के जो है पुत्र कौन, बहन के पुत्र कौन लगे, भांजा, भांजा की बहन भांजी, तो आंसर क्या हो जाएगा, भांजी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस चैप्टर को अवश्य रूप से समझ गए होंगे। यदि इस चैप्टर में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप इस ब्लड रिलेशन टाइप 1 से संबंधित प्रश्न, किसी भी तरह के प्रश्न को आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और जो है टाइप 1 के प्रश्न भारत में चलने वाले किसी भी बुक से आप बनाकर देखें, ये 100% गारंटी है कि भारत में चलने वाले किसी भी रीजनिंग के बुक से जो है टाइप 1 वाले जो प्रश्न, टाइप 2 और टाइप 3 अभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए फिर थ्योरी देना होगा हमको। तो जो है टाइप 2, टाइप 1 के प्रश्न जो भी होंगे वो अवश्य रूप से बनाकर देखें। अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और उससे संबंधित प्रश्न आप बेहिचक पूछ सकते हैं। इसके बाद टाइप 2 वाले प्रश्न जो होंगे वो अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा, इसलिए अगला वीडियो किसी भी परिस्थिति में देखना ना भूलें। टाइप 2 से संबंधित जो प्रश्न होगा उसके लिए अलग थ्योरी दिया जाएगा और उसके आधार पर टाइप 2 का सारा प्रश्न बनेगा। जैसे नहीं होता है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे भाई के पत्नी का बेटा, इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो टाइप 2 के अंतर्गत आता है, इशारा करने वाला। तो इससे संबंधित प्रश्न के लिए आपको अलग से थ्योरी दिया जाएगा और थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा थ्योरी में संशोधन किया जाएगा और उस थ्योरी को जब प्रस्तुत किया जाएगा तो टाइप 2 के सारे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद टाइप 3 होगा। ब्लड रिलेशन मुख्य रूप से 3 टाइप में बनाए गए हैं और 3 टाइप से संबंधित जब थ्योरी आपको दे दिया जाएगा तो आप भारत में चलने वाले किसी भी बुक को ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का प्रश्न हो, आप बनाकर देखें, 100% बनने की गारंटी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अगले वीडियो को अवश्य रूप से देखें। तो फिलहाल लेते हैं विदा। मैं मिस्टर एच रहमान, रहमान कम्सन कोचिंग से कैमरामैन प्रवीण के साथ नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।